प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासितः जीवमजीवमदाह्वम् जीर्णभरवसेन जीर्णनेत्रेऽहम् देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर ऋषभ ने लोक में वे वंद्य सरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मिच्छो शासन मिस्सो अविरत सम्मोय देश विरदोय विरदापमत इधरो अपूर्व अणियति सुमोय उव संत खीण मोह सजोगी केवल जिनो अजोगी है 14 गुण ठाणानी कमेण सिद्धायण दप्पा गाथा है, बोलेंगे कोई? हाथ खड़ा करिए आप लोग, तो पता लगेगा मुझे कोई बोलना चाह रहे हैं। रेखावती, रेखा भी हैंड रेज करिए ना। चलिए ठीक है, अनम्यूट करिए। कहाँ से कहाँ तक बोलनी है? स्टार्टिंग से? नहीं, आगे की बोल लीजिए, 20 से बोल लीजिए। नव 20 से परिवर्त, कौन सा नंबर है? 20 नव परिवर्त भूगो। आवाज आ रही है आपको सही? हाँ। दव परिवट रू जो सो कालो व्यवहारो परिणामादि लखो वठण लखोय परमो लोया पदे से एक के जेठिया एका रैणम राशि ते कालाणो संतदवानि एवं चप्पेयमिदं जीवा जीवपवेदोद उत्तम कालतिजोत्तम राधवा पंचातिकायादि सन्ति जदोते निदे अतिथि भणन्ति जिन्वराजम्पा काय कैवदेसा तम्मा काय होन्ति असंखा जीवे धम्मा दम्मे धम्मा दम्मे आयास मुक्तितीयपदेशा कालस्येगो न तेन सोपा एयपदेशो वियणु नानाकन्दपदेशदो बहुदेशो वियारा तेन यकापणन्ति सवर्णम् जावदीयमासम् अविभागे पोगलाणो हृदम् तं कुपदेशं जाने सम्पाणुठाणतारियम्
परिणामी जीव मुक्तम सपदेश एय खेत किरियाय नित्यम कारण कत्ता सवगद मिदरमयी अपवेसे दुर्नियम पंचतीय दुर्नि चौरोय पंचतीय ए पंचतीय ए देशम उत्तरम ए देशम ए उत्तरम नेयम आसव पंचतीय ए दुन्नी चौरू है। पंचतीय ए दुन्नी चौरू पंचतीय एयम ए देश ए ए उत्तरम नेयम दुन्नी चौरो है। पंचतीय दुड़ी चौरो हाँ आसव बंधन संवर निर्जर मोक्षो सपूर्ण पावाजी जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पवनम् आसव दिजेन कम्मं परिणामेऽप्पनो सविन्नेयो भावासौ चिनुक्तो कम्मा सवनं परो होति नित्यता विरधिपमाद जोग को दादौत विन्नेया पण दिसतीय चरु कंसो बेदादु पूवस बच्चदिकं मम जेणदु चेदन भावेन भावबन्धोसो चेदन भावेन भावबन्धोसो सम्मादपदेशानम् अन्नोणपवेशणम् इदरु पैडितिदियणुभाग पदेश वेदादु चतुर्विदो वन्तो जोगा पैडिपदेशा तिदियणुभागा कषायतो भवन्ति चेदण परिणामोऽतु कम्मस्सासवनिरोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलु दव्वासवरोहणे हिरण्यो वद समेति गुप्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितं बहुपेया नायवा भाव विशेषा जह कालेन तवेण भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण भावेन षड्दिने या तत्सर्णं चेदि निर्जरा दुह्या सवस् कमणो जो खय हेदु अपनो परिणामो नेयो स्वभाव मुक्तो दव्व विमुक्तोय कम्म पूह भाव बढ़िया। आपने ये बोली थी क्या नाना वर्णाधीनम तो रह गई ना वो गाथा रह गई थी बीच में। नहीं बोली बोली क्या? हाँ क्या मालूम, मुझे ऐसे लगा कि ये रह गई है। नहीं बोली थी सुनीता मना कर रहे हैं। उन्होंने उसकी फर्स्ट लाइन स्किप हो गई थी उनकी, फर्स्ट लाइन में उन्होंने फिर दूसरा बोला था। अच्छा मेरे को ऐसा ध्यान में बोली थी यार। ठीक है, रह गई होगी क्या पता। हाँ कोई बात नहीं, मेरे को याद नहीं है, मैं तो देख रही थी बुक में इसलिए बोल रही हूँ। मेरे को याद नहीं है, मैं तो बुक से देख के बोल रही थी। चलिए अपनी चर्चा 37वीं गाथा के संबंध में चल रही है। गाथा का पाठ अभी हो गया है और यहाँ मोक्ष तत्व का वर्णन इस गाथा में किया गया है। द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है ऐसा आत्मा का परिणाम, वो भाव मोक्ष है। और जो कर्मों का आत्मा से पृथक होना, वह द्रव्य मोक्ष है। तो उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो और उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ से शुरू करें, उसके लिए 5 लब्धियों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। और 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? वो 5 लब्धियां भारती आंटी आप बोलेंगे 5 लब्धियों के नाम? आप जब पूछती है ना उस समय मेरा
बत्ती बंद हो जाता है। एक सेकंड। क्षयो क्षयोक्षम और एक सेकंड में बोल रही हूँ। प्रायोग्य कारण तो लास्ट में आएगा, विशुद्धि, और उसके पहले है क्षयोक्षम, विशुद्धि, प्रायोग्य, और नहीं, विशुद्धि, फिर देशना, फिर प्रायोग्य, फिर कारण। बड़े कांता आंटी आप बोलेंगे? बहुत बड़े कांता आंटी। क्षयोक्षम, विशुद्धि, विशुद्धि, प्रायोगिक, करण लब्धि, देशना लब्धि, हाँ, नंबर से क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, देशना, प्रायोगिक, प्रायोग्य, फिर कारण। करण। प्रायोगिक और करण लब्धि। हाँ, मैं बोलूं? बड़े सविता आंटी बोलिए। क्षयविषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग्य लब्धि और करण लब्धि। बहुत बढ़िया। शिमला भाभी बोलिए 5 लब्धियों के नाम। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और करण लब्धि और प्रायोग्य लब्धि। पहले प्रायोगिक लब्धि और फिर करण लब्धि। बढ़िया। यहाँ 5 लब्धियों की चर्चा में करण लब्धि की बात अपनी चल रही है। करण लब्धि के कितने भेद हैं? मृदुला जी बोलिए, करण लब्धि के कितने भेद हैं? अनम्यूट कर लीजिए। मृदुला जी। 3 भेद है। हम्म, अधःकरण, अधः प्रवत्करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। बढ़िया। चमेली आंटी बोलिए, करण लब्धि के 3 भेद। अधः प्रवत्तिकरण, अनिवृत्ति, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। बढ़िया। जहां पर समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, ऐसा कौन सा करण है? अधः अधः प्रवत्तिकरण। हाँ, वर्षा भाभी बोलिए। अधःकरण और अपूर्वकरण। बहुत बढ़िया। अधःकरण और अपूर्वकरण, इन दोनों में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं। अधःकरण से अपूर्वकरण में क्या विशेषता है? अधःकरण से अपूर्वकरण में क्या फर्क है? बोलिए, ज्योति जी बोलिए। जैसे समान समय में तो सेम ही है दोनों में, कि जो परिणाम है वो दोनों में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। पर जो असमान समय है उसमें अधःकरण में तो समान असमान दोनों होंगे, पर अपूर्वकरण में भिन्न ही होंगे, असमान ही होंगे परिणाम। बहुत बढ़िया। अधःकरण से अपूर्वकरण में क्या डिफरेंस है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो दोनों जगह ही समान और असमान दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम अधःकरण में समान असमान दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अपूर्वकरण में वो असमान यानी भिन्न ही होंगे। अनिवृत्तीकरण किसे कहते हैं? अनिवृत्तीकरण निशा आंटी बोलिए। अनिवृत्तीकरण में प्रत्येक समय के हर जीव के परिणाम फिक्स है कि पहले समय में जो एक जीव के परिणाम होंगे, दूसरा जीव यदि उस समय आएगा तो उसके परिणाम भी उतने ही विशुद्ध होंगे, आगे आगे के समयों में भी इसी प्रकार। बढ़िया। सुनीता आंटी बोलिए, अनिवृत्तीकरण किसे कहते हैं? एक समय के जीवों के परिणाम एक से होंगे और दूसरे समय में जो जीव होंगे उसके परिणाम और दूसरी तरह के ही होंगे, मतलब विशुद्ध होंगे मतलब। हाँ, बढ़िया। यानी
समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होंगे और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे, लेकिन एक समय में जितने भी जीव हैं त्रिकालवर्ती, उन सब जीवों के परिणाम वो बिल्कुल सेम होंगे। ऐसी स्थिति का नाम अनिवृत्तीकरण परिणाम या अनिवृत्तीकरण कहा जाता है। तो यहाँ अनिवृत्तीकरण की चर्चा अपनी चल रही है। आज मैं अपना ये स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी, मैं यहीं से पढ़ रही हूँ। आप लोगों के पास हो मोक्षा प्रकाशक, जिनके पास तो खोलना चाहें तो खोल लीजिए। पेज नंबर है 264, 264 नंबर का पेज है मोक्षा प्रकाशक में। और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो वैसे हैंड रेज करेंगे तो मुझे जल्दी से दिख जाएगा ऐप में। कौन से भाग में मोक्षा प्रकाशक की? मोक्षा प्रकाशक के 264 नंबर पेज है। बुक कौन सी है, पूर्वाध या उत्तराध? मोक्षा प्रकाशक में पूर्वाध उत्तराध नहीं हो गए कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अच्छा, वो तो अधिकार होगा। हाँ तत्वार्थ। देखिए, इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तीकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात्वे भाग है। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, उसको थोड़ा फास्ट पढ़ के फिर आगे बढ़े। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। पूर्वोक्त आवश्यक सहित यानी जो अधःकरण में आवश्यक हुए थे और अपूर्वकरण में जो आवश्यक हुए थे। आवश्यक क्या कि समय समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ रही थी, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा था, प्रशस्तता घट रहा था, स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, ये सारे काम अधःकरण और अपूर्वकरण में हुए थे। वो सारे काम तो हो ही रहे हैं, उसके बाद में ये सब काम चल रहे हैं और अनिवृत्तीकरण का भी कुछ समय बीता, उसके बाद में अंतरकरण करता है। तो वो हमने कल देखा था कि वो कुछ जो दर्शन मोहिनी का जो उदय चल रहा है लगातार, उस उदय में कुछ गैप पड़ता है, कुछ गैप किया जाता है परिणामों के निमित्त से। कर्मों में कुछ ऊपर नीचे की स्थिति होती है। यह प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि कर्म का उदय तो लगातार चलता है और वो उदय चल रहा है तो बंद भी हो रहा है। क्या होता है? अपन ने छठा अधिकार अध्याय पढ़ा तत्वार्थ सूत्र में, तो वहां आश्रव के कारण बताए। तो ज्यादातर आश्रव के कारण क्या है? हंसना, हंसने का स्वभाव रखना, दूसरों को हंसाना। उससे कौन सा कर्म बनता है? उससे हास्य कर्म बनता है। हास्य का शयन होकर दुखी रहना, रोना, दूसरों को दुखी करना, उससे कौन सा कर्म बनता है? कि उससे असाता वेदनी बनता है, दुख शोक तापा क्रंदन वत पड़े। यानी जैसा काम करते हैं वैसा वो कर्म बनता है। अब ये कर्म बंध गया तो उदय में क्या आएगा? फिर उसी टाइप से उदय में आएगा। हम अभी दुखी रहे तो हमको ऐसा असाता वेदनी बंधा, फिर वो असाता वेदनी बंधा है तो उसका उदय भी किस रूप में आएगा कि फिर दुखी होंगे, और फिर दुखी होंगे तो फिर वही। तो ये तो साइकिल चले जा रही है। ये प्रश्न ये है कि ये साइकिल तो चले जा रही है, कर्म हमको रास्ता कहाँ मिल रहा है कि हम कर्म से छूट पाए? क्योंकि कर्म के उदय में भाव होते हैं और भाव होते हैं तो फिर से कर्म का बंध हो जाता है। वो बंध गया तो फिर से भाव हो रहे हैं, भाव हो रहे हैं तो फिर से कर्म बंध रहा है, ऐसे चक्कर चलता जा रहा है। तो यहाँ पर वो चक्कर जो चल रहा है उसमें गैप दिया। मिथ्यात्व का उदय बराबर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो मिथ्यात्व का उदय तो लगातार चल रहा है, सम्यक कैसे प्राप्त हो? तो उस मिथ्यात्व के चलते हुए उदय में बीच में अंतर किया गया जीव के परिणामों के निमित्त से। उस मिथ्यात्व का जो कर्म था, जो हर समय में लाइन से लगा हुआ था, लाइन से लगा हुआ है मतलब ऐसे निषेध बराबर हर समय में उदय आने योग्य क्रम से बने हुए हैं। तो वो जो कर्म लाइन से लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा गैप किया गया जीव के परिणामों के माध्यम से। कुछ मिथ्यात्व को बाद में आने के लिए कहा गया, कुछ को कि तुम पहले आ जाओ, ऐसे करके थोड़ी सी जगह खाली कर दी गई। तो उसको कहते हैं अंतरकरण। ये अंतरकरण का काम होता है अनिवृत्तीकरण के परिणामों द्वारा। अनिवृत्तीकरण के परिणाम द्वारा ये सबसे इम्पोर्टेंट काम ये इसके माध्यम से होता है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है, जो अनिवृत्तीकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य
ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेध उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। यानी अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए गए निषेधों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेध हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। मतलब अंतर कर दिया। अभी जो स्थिति हमने क्षयोपशम में समझी थी ना, क्षयोपशम में क्या समझा था? क्षयोपशम में कि सदवस्था रूप उपशम, सदवस्था रूप उपशम का क्या अर्थ किया था वहां पर? बोले निशान जी। ताकि वे अचानक से हमारे वर्तमान काल में उदय में नहीं आ जाए, इसीलिए यहाँ अंतरकरण के पश्चात भी उपशम करते हैं। सदवस्था रूप उपशम का क्या अर्थ किया था? उन्हें वही रोक दिया, उपशमित कर दिया ताकि उदय में नहीं आए। हाँ हाँ बढ़िया। यानी उनको वहीं पर उपशमित कर दिया। उनको आगामी काल में जो उदय आने योग्य थे, बाद में जो उदय में आने योग्य थे, वो जल्दी उदय में नहीं आ जाए उदीर्ण होकर, तो उनको वहां पर उपशमित कर दिया, वहां रोक दिया, रुक जाओ। ऐसे ही इस मिथ्यात्व को ऊपर तो भेज दिया बाद में, तो आगे की टाइम पे, लेकिन वो उदीर्ण होकर जल्दी नहीं आ जाए। हमने उनको उदय में आने के अयोग्य बना देते हैं उपशम करके। आवाज आ रही है आप लोगों को? हमने गैप तो बनाया, गैप बनाया, लेकिन जो बाद में आने वाले थे वो कोई उदीर्ण होके जल्दी उदय में नहीं आ जाए, इसलिए जैसे वहां क्षयोपशम में उदय सदवस्था रूप उपशम करता है, वैसे ही यहाँ पर उपशमकरण करता है। ये जो गैप बनाया है इसको कहते हैं अंतरकरण, और वो बाद में आने योग्य अभी जल्दी उदय में नहीं आ जाए उनको कहते हैं उपशमकरण। तो इस तरह से उपशमकरण भी करता है। फिर से पढ़ती हूँ ये। अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेधों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेध हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। वो उदय आने के अयोग्य हो जाएं। उदय आने के अयोग्य यानी अभी वर्तमान में उदय या उदीर्ण रूप नहीं हो जाए। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेधों का अभाव किया था उनका काल आए तब निषेधों के बिना उदय किसका आएगा? ये जब किया तो अनिवृत्तिकरण के अंत समय में वो जो निषेधों का अभाव किया ना गैप के एक मिनट ज्योति, तो इनका जो गैप किया तो उनका जब टाइम आएगा, लेकिन अब वहां वो निषेध है ही नहीं। टाइम तो आया लेकिन वो निषेध उस जगह है ही नहीं जो कल हमने गैप बनाया था। अब ये टाइम तो आ गया है, ये समय तो है ना इस जगह, ये जो समय था इस समय, ये समय आ गया हमारा, लेकिन यहाँ पर अब कुछ है ही नहीं उदय में आने योग्य। तो कह रहे हैं कि जब वो निषेध ही नहीं है तो उदय किसका आएगा? इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति होती है। इस तरह से प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति होती है। बोलिए ज्योति जी। तो दीदी दोनों में वो सदवस्था रूप उपशम मतलब क्षायोपशमिक सम्यक तो फिर आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट आप लोग वेट करिए, मैं तो ईयरफोन लगा लेती हूँ। एक मिनट। अब बोलिए। मतलब दोनों में मैं ट्राई कर रही थी डिफरेंस समझने का। तो सदवस्था रूप उपशम में तो सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा, है ना? फिर से बोलिए। सदवस्था रूप उपशम और ये अंतरकरण में डिफरेंस समझने का ट्राई कर रही हूँ मैं।
तो इसमें तो मतलब सदवस्था रूप उपशम जो रहेगा उसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा, है ना। और इसमें तो कोई भी उदय नहीं रहेगा, खाली रहेगा सब कुछ, है ना, सब कुछ नहीं, सदावस्था रूप उपशम में सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा ऐसा नहीं। सदावस्था रूप उपशम तो क्षय उपशम के समय होता है, ऐसा किसी भी कर्म का क्षय उपशम हो, अकेले सम्यक प्रकृति का नहीं। क्षय उपशम तो ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, सबका होता है ना। सदावस्था रूप उपशम क्षय उपशम के समय होता है, और ये जो उपशम करण है ये भी प्रथमोपशम सम्यक के समय हो रहा है, ऐसा। हाँ, तो छायोपशमिक सम्यक जो रहेगा उसमें और इसमें प्रथमोपशम सम्यक में यही डिफरेंस हो जाएगा ना। हाँ, क्षयोपशमिक सम्यक में वहाँ क्षयोपशम रूप स्थिति है, तो वहाँ सम्यक प्रकृति का उदय है, वो चीज अलग है। खाली है एकदम, हाँ, है ना, यही अंतर हो गया। हाँ। तो इस तरह से यहाँ जो अपने को मोक्षण प्रकाशक का पढ़ना था, अब आगे तो फिर वो कैसे भ्रष्ट हो जाता है वो बात है, तो वो अभी अपने इस प्रकरण में अपने को रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये मोक्षण प्रकाशक से जो अपन पढ़ रहे थे 5 लब्धियों का स्वरूप, अभी अनिवृत्तिकरण में यही विशेषता है कि ये जो अंतरकरण बनता है, अंतरकरण पूर्वक उपशमकरण होता है, उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये इस तरह से ये प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति के लिए ये 5 लब्धियां जीव को प्राप्त होती हैं, या 5 लब्धियां होती हैं, और इन 5 लब्धियों पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। बोलिए वर्षा। तो ये 5 होने के बाद ही सम्यक की प्राप्ति होगी, इससे पहले थोड़ी ना, 4 तक में तो नहीं होगी। प्रथमोपशम सम्यक के लिए 5 लब्धियां चाहिए, और 4 लब्धियों से सम्यक होने की गारंटी नहीं। 4 लब्धियां तो कभी भी किसी को भी हो जाती। बोलिए ज्योति। तो मतलब जैसे छायोपशमिक से जब वो द्वितीयोपशम होगा तब भी यही काम होता होगा क्या दीदी, मतलब फिर क्या हो जाता है, मतलब कैसे हो जाता है वो? छायोपशमिक से द्वितीयोपशम में वो जो सम्यक प्रकृति का उदय था ना, वो उदय नहीं रहेगा, क्योंकि उदय रहने से वो उसमें दोष लगते रहते हैं, तो उसको वापस से दबाता है। अच्छा, तो उस टाइम भी वो कारण से दबाता होगा क्या? वो मेरे को भी एकदम ख्याल नहीं है कि वो शैक्षणिक से द्वितीयोपशम में क्या प्रोसेस रहता है, लेकिन वहां पर वो सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहेगा। शैक्षणिक में सम्यक प्रकृति का उदय है, वहां पर वो उदय नहीं रहेगा, ऐसा। देखिए, अब अपने इसमें आ जाइए आप, पेज नंबर 177, वैध द्रव्य संग्रह। यहाँ से वापस पढ़ रहे हैं ये अपन, अर्थ जो दिया है पेज नंबर 177 पे, चौथी लाइन। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि, इनमें से 4 तो सामान्य है, और करण लब्धि सम्यक होने के समय होती है। इस गाथा में कथित 5 लब्धि नामक निर्मल भावना विशेष रूप खड़ग से और अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम नामक विशेष प्रकार की निर्मल भावना रूप खड़ग से पुरुषार्थ करके कर्म शत्रु को नष्ट करता है। ये जो 5 लब्धि को क्या कहा यहाँ पर, खड़ग। खड़ग मतलब तलवार। तो जैसा कोई युद्ध क्षेत्र में जाए तो किस साधन से शत्रुओं का विनाश करे, तो कुछ उसके हाथ में हथियार होना चाहिए। तो यहाँ कर्म रूपी शत्रुओं का नाश, और मुख्य रूप से मिथ्यात्व रूपी जो कर्म है, शत्रु है, उसका नाश करने के लिए यहाँ 5 लब्धि रूप यानी निर्मल भावना, ये जीव के परिणाम ही है। 5 लब्धियां ये जीव के विशेष प्रकार के परिणाम ही है इससे। और अध्यात्म की भाषा में कहें तो निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम नामक विशेष प्रकार की निर्मल भावना रूप खड़ग से पुरुषार्थ करके कर्म शत्रु को नष्ट करता है। अंतः फोड़ा फोड़ी सागर प्रमाण कर्म की स्थिति रूप तथा लथा और काल अनुभाग रूप कर्म का
अनुभाग रूप कर्म का हाँ, ये कोटा कोटी दिया है, कोड़ा कोड़ी एक ही है क्या? कोटा एक कोटी ही और बात कोड़ा है। कोटी? कोटा कोटी कहें या कोड़ा कोड़ी कहें, एक ही बात है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्म की स्थिति रूप तथा लता और काश स्थानीय अनुभाग रूप कर्म का लघुत्व होने पर भी यह जीव आगम भाषा से अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक और अध्यात्म भाषा से स्वयं शुद्धात्माभिमुख परिणति रूप ऐसी कर्म हनन बुद्धि किसी भी काल में नहीं करे तो वह अभव्यत्व गुण का लक्षण जानना। क्या कह रहे हैं कि जीव ऐसी स्थिति नहीं करे तो अभव्यत्व का लक्षण क्या है कि जब कभी भी जीव को इस तरह के परिणाम नहीं करे, जिसको ऐसे परिणाम नहीं हो सके, यानी अभव्य को सीधी सी बात क्या है, इसको अर्थ तो अपन दोबारा से समझेंगे, लेकिन सीधा सा क्या कह रहे हैं कि अभव्य को अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के परिणाम या शुद्धात्माभिमुख परिणाम नहीं होते। जिसको ऐसे परिणाम नहीं होते वो अभव्य है। उसको, उस बात को यहाँ इस तरह की लैंग्वेज में कहा है, यह जीव आगम भाषा से यानी कर्णान योग की भाषा में कहें तो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक, ये जो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक ये जो तीन करण परिणाम है, ये हथियार हैं, इनके बिना ये अगर ये नहीं हो रहे हैं तो जीव भव्य नहीं है, वो उसको अभव्य जानना। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक, और इसी बात को अध्यात्म भाषा से क्या है तो क्या कहें कि अध्यात्म भाषा से स्व शुद्धात्माभिमुख परिणति रूप ऐसी कर्म हनन बुद्धि किसी भी काल में नहीं करे। यानी या तो ये तीन करण परिणाम ऐसा कहो, या अपना शुद्धात्माभिमुख, शुद्धात्माभिमुख मतलब अपने अभिमुख, अपना लक्ष्य करके, शुद्धात्मा का लक्ष्य पूर्वक जो परिणाम होते हैं, शुद्धात्मा के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं शुद्धात्माभिमुख परिणाम। तो ऐसा शुद्धात्माभिमुख परिणाम नहीं करे। ये कब हो रहा है? ये करण के परिणामों में वो शुद्धात्माभिमुख परिणाम ही है। यद्यपि आत्मा का अनुभव तो करण का टाइम पूरा होने के बाद में होगा, लेकिन फिर भी ये जो करण के परिणाम है ये आत्मा के लक्ष्य पूर्वक ही होंगे। जब तक पर द्रव्यों का लक्ष्य है, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तब तक ये करण के परिणाम नहीं होते। और इसीलिए ये अभव्य को होते नहीं है। और हमको भी चाहे जब किसी को हो जाए ऐसा सरल आसान हमारे लिए नहीं, यद्यपि कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा उपयोग, हमारा लक्ष्य हमेशा पर पदार्थों पर ही रहता है, पर द्रव्य ही लक्ष्य में रहता है, चाहे वो अशुभ रूप पर द्रव्य हो चाहे शुभ रूप पर द्रव्य हो, लेकिन लक्ष्य में पर द्रव्य ही रहता है। और पर द्रव्य के लक्ष्य से सम्यक तो दूर, ये करण के परिणाम अभी वो स्टार्टिंग भी नहीं हो रही है। तो जो स्व शुद्धात्माभिमुख अपनी आत्मा के अभिमुख, अपनी आत्मा को आगे रखकर आत्मा के लक्ष्य पूर्वक जो परिणाम होते हैं उनका नाम ये करण परिणाम है। और ये ऐसे परिणाम, ये जो स्पेशल परिणाम है अधःकरण के, अपूर्वकरण के, अनिवृत्तिकरण की, ये भव्य जीवों को ही होते हैं। अभव्य जीवों को ये परिणाम नहीं होते। ये तीन जो करण हैं ये भव्यों को ही होते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो जो जीव कभी ऐसे परिणाम नहीं कर पा रहा है, कभी उसको करण लब्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो अभव्य, उसका गुण जानना कि वो अभव्य है, ऐसा जानना। लेकिन वो बाहर से देखने में किसी का नहीं पता लगता है, लेकिन जो अभव्य है वास्तव में वो इस तरह के परिणाम नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण कर्म की स्थिति। अंतः कोटा कोटि बोलो या कोड़ा कोड़ी बोलो, एक ही बात है। ये अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्म की स्थिति कब होती है, किसको होती है? अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्म की स्थिति किसको होती है? रजनी जी बोलिए। जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक के सन्मुख जीव को। अर्चना जी बोलिए। मैम जब प्रायोगिक लब्धि में होती है तब अंतः कोड़ा कोड़ी। प्रायोगिक लब्धि में
प्रायोगिक लब्धि में जब जीव प्रवेश करता है तब कर्म की स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। किसे कहते हैं अंतः कोड़ाकोड़ी सागर? बोले शिमला भाभी, अंतः कोड़ाकोड़ी सागर किसे कहते हैं? अभी याद नहीं आ रहा। नहीं, सुधा जी। अंतः कोड़ाकोड़ी, सुधा जी। 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ाकोड़ी सागर से कुछ कम को अंतर कोड़ाकोड़ी सागर कहते हैं। हाँ, 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ाकोड़ी सागर से के अंदर उससे कम की स्थिति को अंतः कोड़ाकोड़ी सागर कहते हैं। तो कर्म की स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण और लता और काष्ठ स्थानीय अनुभाग रूप कर्म का लघुत्व होने पर भी, लता और काष्ठ स्थानीय अनुभाग रूप, ये क्या है? लता और काष्ठ स्थानीय अनुभाग किसमें होता है? बोले सरोज भाभी। बोल रहे हैं? बोलिए वर्षा भाभी, बोलिए। घातिया कर्मों के जब अनुभाग घातिया कर्मों के जब अनुभाग घटता जाता है, घातिया कर्मों में प्रशस्त प्रकट किया है अनुभाग से घटता है। अनुभाग। घातिया कर्मों में 4 टाइप का अनुभाग है। कौन से 4 टाइप का है? शैल, अस्थि, लता, दारू और लता, 4 टाइप का अनुभाग है। तो उनमें से जो कठोर वाला है शैल और अस्थि, वो नहीं रहे। और क्या कहा? लता और काष्ठ। काष्ठ यानी दारू, जिसे हम दारू बोलते हैं उसको काष्ठ भी कहते हैं। लता और दारू रूप या काष्ठ रूप जो अनुभाग है, उस अनुभाग रूप जो रह जाए कर्मों की शक्ति, इतनी होने पर भी, यानी कि कर्मों की स्थिति घट के अंतः कोड़ाकोड़ी सागर रह गई और कर्मों का अनुभाग भी इतना कम हो गया, घातिया कर्मों का अनुभाग इतना कम हो गया, तो अघातिया में भी पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम हो ही जाता है। तो ये कर्मों का अनुभाग कम हो गया, पाप कर्मों का, और कर्मों की स्थिति भी कम हो गई। फिर भी क्या कह रहे हैं? इतना अनुभाग रूप कर्म का लघुत्व होने पर भी, लघुत्व यानी वो कम होने पर भी, यानी ये स्थिति पूरी, अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण रूप कर्म की स्थिति और ये अनुभाग 2 स्थानीय, इसको बोलते हैं 2 स्थानीय रह गया। 4 टाइप का अनुभाग था, वो 2 ही टाइप का रह गया। तो इतना कम अनुभाग हो गया, ये स्थिति हो गई प्रायोग्य लब्धि वाली। प्रायोग्य लब्धि की स्थिति होने पर भी यह जीव अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप नामक और अपने शुद्धात्माभिमुख परिणाम नहीं करे, तो फिर वो क्या है? अभव्य है। ये बात बता रही है कि अभव्य को प्रायोगिक लब्धि जैसे परिणाम तक तो पहुंच सकता है, लेकिन ये करण के परिणाम उसको नहीं हो सकते। प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचने पर भी जो अभव्य है उसको आत्मा के सन्मुख पुरुषार्थ उसको प्रकट नहीं होता। उसको ये इस तरह के विशेष जो परिणाम है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण वाले, ऐसे विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति उसको नहीं होती। बोलिए भारतीय। जैसे भव्य जीव भी तो प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचकर वापस, मतलब करण नहीं, जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। हाँ, भव्य भी वापस आ सकते हैं। भव्य और अभव्य का डिफरेंस कैसे मतलब कर रहे थे? भव्य वापस आ सकते हैं, लेकिन भव्य जो भव्य है वो कभी ना कभी करण परिणाम प्राप्त करेगा, क्योंकि भव्य है, इसलिए वो प्रायोगिक तक पहुंच के छूट गया, फिर प्रयास करेगा, कभी फिर प्रयास करेगा। मान लो फिर प्रायोगिक तक अगर वो दूर भव्य होगा तो वो बार बार में छूटेगा उसका प्रायोगिक तक जाने के बाद। लेकिन यदि वो निकट भव्य है तो प्रायोगिक तक पहुंचने के बाद में वो करण लब्धि भी प्राप्त करेगा ही। और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम बाकी ज्यादा है तो प्रायोगिक तक पहुंचा, छूट गया, लेकिन फिर जब उसके सम्यक प्राप्ति का काल आएगा, मुख जाने की योग्यता आएगी, उस समय वो ये 3 यानी प्रायोगिक तक पहुंचने के बाद भी 3 करण करेगा ही करेगा। ये डिफरेंस है भव्य और अभव्य में। अभव्य कभी भी 3 करण नहीं करेगा, लेकिन भव्य कभी ना कभी नियम से करण परिणामों को प्राप्त करेगा ही, क्योंकि भव्य है। बोलिए। ये जब तक हमारा अर्ध पुत्र परावर्तन समय
तक नहीं अगर हम आए तब तक हम फिर सम्यक्त्व नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यदि अभी संसार में रहने का टाइम अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा है तो सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होगा। यदि ऐसा ही है, समझ लीजिए क्रमबद्ध में, होनहार में, भवितव्य में, कुछ भी करें कि अभी संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय रहना है, तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, फिर इस तरह के परिणाम भी नहीं होंगे। हाँ, पर जिस जीव का संसार अब अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर तक का रह गया है तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये तो मैक्सिमम टाइम है, किसी का भी 1-2 साल का बचा है, किसी का समझ लो 10-20 हजार साल का बचा है, किसी का 10-20 करोड़ साल का बचा है, तो भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं उतना लंबा बचे तभी हो, लेकिन उतना लंबा बचे तब तक भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा बच रहा है टाइम तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलिए रसोई जी। प्रायोग्य लब्धि वाले सारे जीवों की स्थिति अंतः कोड़ी सागर रह जाती है। हाँ, जितने भी जीव प्रायोग्य लब्धि में प्रवेश करते हैं तो कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ी सागर रह जाती है। प्रायोग्य लब्धि तो दीदी अभव्य को भी हो जाती है। प्रायोग्य लब्धि अभव्य को हो जाती तो कर्मों की स्थिति घट गई, फिर वो प्रायोग्य लब्धि के परिणाम छूटे, वापस से स्थितियां बढ़ने लग जाती है। उसमें क्या है, स्थितियों का घटना और बढ़ना वो कोई खास बात नहीं है। देखो, स्थितियों की तो योग्यता है, सैनी पंचेंद्रिय को कम से कम कितनी स्थिति बंधेगी किसी कर्म की। जो कर्म की स्थितियां है ना, मिनिमम स्थिति और मैक्सिमम स्थिति, तो सैनी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि है और कर्मों की जो मिनिमम स्थिति कही, जैसे 5 कर्मों की कम से कम स्थिति है अंतर्मूर्त, तो मिथ्या दृष्टि सैनी पंचेंद्रिय को अंतर्मूर्त स्थिति नहीं बनती है, वो तो श्रेणी के काल में है। तो मिथ्या दृष्टि सैनी पंचेंद्रिय जीव है, उसको कम से कम भी स्थिति बंधेगी तो वो अंत्य कोड़ी सागर बंधेगी। उसको 1 सागर, 2 सागर, 4 सागर नहीं बंधेगी, 1 करोड़ सागर से अधिक ही बंधेगी। और अगर एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय को 1 सागर बंधेगी, मोहनीय कर्म की बात है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति एक इंद्रिय को उत्कृष्ट भी 1 सागर ही बन पाएगी, और सैनी पंचेंद्रिय को कम से कम भी 1 करोड़ सागर से ज्यादा बनेगी। तो ये तो योग्यताएं हैं अपनी अपनी। अब वो एक इंद्रिय मर के जब सैनी पंचेंद्रिय हो जाएगा तो उसमें एबिलिटी बढ़ जाएगी, सैनी पंचेंद्रिय मर के एक इंद्रिय बन गया तो उसकी एबिलिटी उस हिसाब से हो जाएगी। इसलिए ये तो होता रहता है। तो कर्मों की स्थिति अंत्य कोड़ी सागर रह गई, वापस से स्थितियां बढ़ जाएंगी, उसमें कोई खास बात नहीं है। असली बात क्या है कि वो वास्तव में आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया जाए और संवर नहीं हुआ। ये स्थितियों का घटना बढ़ना ये तो हुआ, लेकिन उनको कर्मों का आना रोका नहीं। संवर एक बार हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना संवर के कर्मों में उथल पुथल होती रहती है, इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं। इससे ये कि ऐसे हमको थोड़े से विशुद्ध परिणाम देख के हम खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वाह हमारे कितने अच्छे परिणाम चल रहे हैं, हम कितना तो करते हैं अपने भी और दूसरों के। तो दूसरों के तो देखना ठीक है, अच्छी बात है दूसरों की प्रशंसा करना, लेकिन अपने थोड़े से छोटे मोटे किसी भी ये जो प्रयास कर रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं होना, उससे नीचे नहीं गिरना। नीचे गिरने की बात नहीं है, लेकिन जितने अभी परिणाम दिख रहे हैं, जैसे हमारे भाव हैं, उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करना, उसमें अटक नहीं जाना। ये चीज ये बता रही है कि प्रायोगिक लब्धि वाली स्थिति, कर्मों की स्थितियां इतनी कम हो गई, अनुभाग इतना कम हो गया पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का अनुभाग इतना बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति होने पर भी वहां जीव अगर संतुष्ट हो गया, अटक गया, तो वापस नीचे गिर जाएगा। इसलिए जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर ले तब तक क्या बोलते हैं, दम नहीं लेना, मतलब सांस नहीं लेना चाहिए, तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मंजिल, लक्ष्य का ठिकाना अपने को होना चाहिए। लक्ष्य क्या है हमारा? ये शुभ भाव है, शुभ भावों में संतुष्ट होना, ये शुभ भाव हमारा लक्ष्य नहीं है। शुद्ध भावों की प्राप्ति, वीतराग भाव की प्राप्ति, शुद्धोपयोग की प्राप्ति, अभी शुद्धोपयोग की प्राप्ति, फिर शुद्धोपयोग की पूर्णता। ये शुद्धोपयोग की प्राप्ति पूर्वक उसकी पूर्णता जब तक नहीं हो तब तक शांति से नहीं बैठना, तब तक अपना पुरुषार्थ मंद नहीं करना, तब तक संतुष्ट नहीं होना। वो बात ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे काम तो अभावे को भी हो जाते हैं और अनेक बार हुए हैं, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काम तो ऐसा करें जो अपूर्व हो, जो किसी ने नहीं किया हो। किसी ने तो किया हो, नहीं किया हो, हमने आज तक नहीं किया हो,
ये ऐसे परिणाम तो बहुत बार किए और छोड़े, इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। अब कुछ ऐसा करें जो आज तक हमने नहीं किया। ऐसा ही सोचते हैं ना, कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसा पहने जो किसी ने नहीं पहना हो, जो किसी के पास नहीं हो, कुछ नया बनाए जो नहीं बनाया हो। खाने पीने में ये तो पिछली बार वो आए थे जब बनाया था, ये भी तब बनाया था, ये तब बनाया था, तो कुछ और बनाए। अपूर्व काम करना चाहते हैं तो ये जीवन में कुछ अपूर्व काम करें। कौन से जीवन में? इस जीवन में नहीं, अनादिकाल से लेकर आज तक जो काम नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया? ये करण परिणामों को प्राप्त नहीं किया, जिन करण परिणाम पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, वो काम जीवन में करें। उसके लिए यहाँ ये बात की है कि प्रायोगिक लब्धि तक की बात, कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह गई और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग इतना कम हो गया, उसके बावजूद भी वो अभव्य ही है, क्योंकि वो अपने आत्मा के सन्मुख नहीं हुआ। आत्मा के सन्मुख होना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखो, ये अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, और ये तो क्षयोक्षम लब्धि में भी बात की थी, परिभाषा जो लिखाई ना कर्णानी योग वाली, ये तो क्षयोक्षम लब्धि की अपन ने मोक्षा प्रकाशक वाली तो देखी है कि तत्व विचार करने योग्य क्षयोक्षम, ऐसा क्षयोक्षम जिससे तत्व विचार हो सके, वो क्षयोक्षम लब्धि है। लेकिन कर्मों की तरफ से क्या है कि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग मंद हो, ये है ना कर्मों की तरफ से। तो ये काम तो क्षयोक्षम लब्धि में भी होता है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये अंत्या कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, और ये प्रायोगिक लब्धि में होता है ये काम। तो ये काम तो होता रहता है। इतने मंद कषाय, ये ऑटोमेटिक, इसका भी एक चक्र है। मंद से तीव्र, तीव्र से मंद, ये कषाय भी इस तरह से होती रहती है। तो वो तो अपने क्रम में, जैसे वो घूमना है चक्कर, तो वो अपने क्रम में आ रहा है। इसलिए इतना कर लेना कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि क्या है? ये करण परिणाम, ये करण परिणामों की प्राप्ति होना, वही वास्तव में उपलब्धि है। अभी अब ये इसके बाद में, अब ये बहुत अच्छा ये 9 दृष्टांत बता रहे हैं योग सार के। ये चर्चा अब अपन कल शुरू करेंगे और फिर गाथा भी पूरी हो जाएगी लगभग। कोशिश करेंगे कल ये गाथा अपनी पूरी हो जाए। अभी यही पूरा कर। जय